Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता ठीक खुश और आबाद रखे। जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जाने। बाद में आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कश्मीरी दाल चावल बनाने की रेसिपी। कश्मीरी दाल चावल जो है वो बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। उसके लिए मैंने ली है 350 ग्राम जो है वो दाल है मेरे पास चने की। हाफ कप कुकिंग ऑयल है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। चिकन है मेरे पास ब्रेस्ट पीस हाफ केजी है ये। एक प्याज है बारीक कटा हुआ, एक टमाटर है चॉप किया हुआ, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है। और पाउडर मसालों में आ जाते हैं 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा है और 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर मैं हाफ कप जो कुकिंग ऑयल था उसको डाल रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है इसको डाल दूंगी। इसको मैंने जो है वो हल्का सा बस 2 से 3 मिनट के लिए इसका कलर जो है वो चेंज करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो ऐड करूँगी। अब मैंने इसमें करना है प्याज ऐड। कश्मीरी दाल चावल जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं और लक्ष्मी में स्पेशल लोग जो हैं वो कश्मीरी दाल चावल खाने जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपके साथ घर में ही इनको बनाने की रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ, ताकि अगर आपको बाहर जाने को दिल ना करे तो आप घर में बैठे ज़बरदस्त किस्म के दाल चावलों से लुत्फ़ उठाएं। साथ ही अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं प्याज को फ्राई होते हुए। अब इसमें टमाटर डल चुका है, इसको करूँगी मिक्स। साथ ही साथ इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो जलेगा नहीं। अब इसके अंदर मैंने पाउडर मसाले ऐड करने हैं सारे। अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और इस मसाले को अच्छे से भुनने का इंतज़ार करूँगी। मसाला देखिए हमारा अच्छे से भुन चुका है, 7 से 8 मिनट लगे हैं और ऑयल जो है वो अलग नज़र आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर चिकन जो है उसको ऐड कर रही हूँ। चिकन का मैंने ब्रेस्ट पीस लिया है क्योंकि इसके मैंने भुनाई करनी है अच्छे से। जितनी अच्छी चिकन की भुनाई होगी आपकी दाल उतनी ही मज़ेदार बनेगी। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के स्लो हीट के ऊपर चिकन को भूनती रहूँगी। 10 से 12 मिनट लगेंगे चिकन को भूनते हुए। देखें बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन जो है वो भून चुका है और इसका ऑयल जो है वो भी अलग हो गया है। अब मैं एक छोटा सा कप लूँगी, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको उतार के रख लूँगी। इसको मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। अब ये हमारा चिकन जो है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का भुना हुआ है। इसके अंदर मैंने दाल ऐड करनी है। 1.5 पाव ये मेरे पास दाल है, इसको मैंने अच्छे से भिगो के सोक करके रखा हुआ था। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन के साथ। अब मैं इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास जो है पानी वो ऐड करूँगी। 250 ml वाले 2.5 गिलास जो है मैंने पानी के ऐड किए हैं इसमें। अब मैं इसको हिलाने के बाद इसको मैंने हरी मिर्चें डालनी है अंदर।
अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है और इसकी सीटी रख दी है। इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी डाल के रख दिया था गर्म करने के लिए अच्छे से। चावल जो बनाने हैं हमने, उसमें मैंने एक दालचीनी की स्टिक डाली है, एक मैंने तेज़पात डाला है और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें सॉल्ट की ऐड करूँगी। और इसको मैं कवर कर दूंगी कि पानी हमारा बॉयल हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसे रखा हुआ था। देखें पानी हमारा जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, बासमती राइस है मेरे पास आधा किलो, इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब मैं थोड़ा सा पानी गिरा के बाउल को अच्छे से साफ़ करूँगी। जो चावल उसमें रह गए हैं वो इसमें डाल दूँगी ताकि हमारी चीज़ें ज़ाया ना हों और अच्छे से बाउल भी साफ़ हो जाए। अब इसको मिक्स करके इसको कवर करके मैं छोड़ दूँगी ताकि चावल हमारे पकने शुरू हो जाएं। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए। आपको एक और अच्छी सी टिप बताती हूँ कि जब भी आप चावल बॉयल करने लगें तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका जो है उसे शामिल कर लें। इससे आपके चावल जो हैं वो बहुत ही खिले खिले से और अलग अलग से नज़र आएंगे और बड़े अच्छे बनेंगे। चावल हमारे रेडी हो गया। मैं इनका पानी जो है ड्रेन कर देती हूँ और फिर इसके अंदर वापस डाल दूँगी। इंतहाई एहतियात के साथ ये काम करें क्योंकि ये चीज़ें बहुत गर्म होती हैं। इससे इसलिए कह रही हूँ कि नई बच्चियाँ जो हैं उनका कहीं किसी का हाथ ना चले, केयर के साथ इसलिए करें। अब मैंने इसके अंदर 1 देसी घी की जो चम्मच है वो इसमें डाल दी है और इसको अब मैं कवर करके 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। पाँच मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी सी इनकी खुशबू आ रही है। जो हमने देसी घी इसमें ऐड किया था उसकी वजह से चावल जो हैं उनकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी आनी शुरू हो गई है और हमारे चावल जो हैं माशाल्लाह से बड़े ही अच्छे से रेडी हो गए हैं और अलग अलग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब मैं इनको साइड पे रख दूँगी। दूसरी तरफ हमारी दाल जो है, इसको 15 से 20 मिनट हो गए थे विसल को चलते हुए। इसे मैंने बंद करके स्टीम निकाल दी है। अब देखते हैं दाल हमारी जो है वो माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी टेंडर हो चुकी है और चिकन भी, दोनों चीज़ें जो हैं बड़ी ज़बरदस्त गल चुकी हैं। अब मैं इनको चिकन को जो हड्डियों से अलग कर लूँगी और फिर मैं इसको एक घोटना लूँगी और उसकी मदद से इसे अच्छे से मैं घोट लूँगी। ये लकड़ी का घोटना होता है, इसके साथ आप हाथ के साथ जब इसे घोटते हैं तो दाल जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की घुल जाती है और मिक्स बड़ी अच्छी होती है। अच्छी तरह से इसे मैंने 7 से 8 मिनट जो है इसी तरह से इसे चलाते रहना है। स्लो हीट के ऊपर दाल भी पकती रहेगी और इस तरह बहुत अच्छी घुल जाएगी। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करूँगी। मुझे दाल थोड़ी थिक लग रही थी, मुझे थोड़ी सी पतली करनी है, इसलिए मैंने इसे 1 कप पानी डाल दिया था और बड़ी अच्छी से हमारी दाल जो है वो घुल चुकी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। दाल हमारी जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, जो कि बड़ी ही अच्छी इसकी खुशबू जो है वो आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें दाल को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है उनके साथ गार्निशिंग करूँगी। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया, अब हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ इस पर मैंने जो कुकिंग ऑयल उतार के रखा था बुनाई के वक्त वो इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि इसका कलर जो है वो और अच्छा सा खूबसूरत सा नज़र आना शुरू हो जाए। देखिए माशाल्लाह से दाल जो है वो कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इस तरह ऑयल आपको अलग डबल नहीं डालना पड़ता। उतार के रखने से ये फ़ायदा होता है कि आप उसी ऑयल को ऊपर डाल लेते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर जो है वो मैं डाल रही हूँ। अब मैं ये देखें
हमारी दाल माशाल्लाह से कश्मीरी दाल जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई है। मैं इसको सैलड के साथ और अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। और ये हमारे चावल हैं। अचार भी जो है ये मेरा होममेड है। आप इसकी रेसिपी जो है मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे कश्मीरी दाल चावल जो हैं वो बड़े ही अच्छे से रेडी हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपके कैसे बने हैं। कश्मीरी दाल चावल जो है उनकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होती। अगर आज की रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। उससे ये होता है कि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होती और सारी वीडियोस जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।